नमस्ते। आज हम दिल्ली जुडिशरी में 2019 के इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। यह बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है। इसमें लिखी हुई हर लाइन मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। चलो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पहले मैं इंग्लिश पैराग्राफ सुनाऊंगी जिसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। पैराग्राफ इस तरह से है। When I saw growing up, every Sunday my family would have a family dinner. Sunday dinner, or as I called it, torture, was my parents' attempt at being civilized and having at least one meal a week with the entire family. There was no getting out of it. It was family time, and I remember hating it. Dad would use a low voice as if to indicate to the rest of us, compliment your mother or you die. My siblings and I would quickly chime in with, "It's great, thanks mom." I remember being a kid and never being able to find a multi-course meal appealing. I couldn't understand why we couldn't just have McDonald's for Sunday dinner. My 8-year-old palate was already accustomed to fast food, and expanding it beyond that, it has been a lifelong struggle for me. Occasionally, my father would ask, as about historical events, "Jimmy, what do you think of the Vietnam War?" It didn't matter that the Vietnam War was long over or that I was 10 years old at the time and pretty much unaware of the existence of Vietnam. Many of these Sunday night family discussions would inevitably lead to massive arguments, and normally someone would end up crying or getting punished. The punishment was pretty harsh and usually involved cleaning off after the Sunday dinner, which was the only thing worse than the actual Sunday dinner. Cleaning up after an 8-person Sunday dinner that you don't even want to be at should probably be added to Amnesty International's list of torture techniques. But we were dressed nicely, so it seemed like very civilized torture. It's no wonder I still love McDonald's. You can just eat it, then throw the bag away. इस तरह से अब हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। जब मैं बड़ा हो रहा था, हर रविवार को मेरा परिवार साथ मिलकर रात को खाना खाता था। रविवार का रात्रि भोज, या जैसे कि मैं उसे बुलाता था, अत्याचार, मेरे माता पिता का एक सभ्य और हफ्ते में कम से कम एक बार साथ खाने का प्रयास था। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो पारिवारिक समय था और मुझे याद है मैं उससे कितनी नफरत करता था। पिताजी आवाज को धीमी कर लेते थे, मानो हमें कह रहे हों, "माँ की प्रशंसा करो या मरो।" मेरे भाई बहन और मैं जल्दी से बोल पड़ते थे, "यह बहुत बढ़िया है, धन्यवाद माँ।" मुझे याद है बच्चा होना और कभी 56 भोग को आकर्षक ना पाना। मैं समझ नहीं पाता था कि हम क्यों रविवार के रात्रि भोज में मैकडोनाल्ड का सेवन नहीं कर सकते थे। मुझ 8 साल के बच्चे को फास्ट फूड की आदत पड़ चुकी थी और मेरे स्वाद को वहां से बढ़ाना कभी भी मेरे जीवन भर का संघर्ष है। कभी कभी मेरे पिताजी हमें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पूछते थे, "जिम्मी, तुम वियतनाम युद्ध के बारे में क्या सोचते हो?" इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वियतनाम युद्ध बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, कि मैं उस समय केवल 10 वर्ष का ही था और वियतनाम के अस्तित्व से काफी हद तक अपरिचित था। बहुत सारे ऐसी रविवार रात की पारिवारिक चर्चा निश्चित ही बहुत बड़ी बहस बन जाती थी और अक्सर ही या तो कोई रो पड़ता था या किसी को दंड मिलता था। दंड काफी कठोर था और अक्सर रविवार के रात्रि भोज के बाद साफ सफाई करना होता था, जो कि इकलौती ऐसी चीज थी जो रविवार के रात्रि भोज से भी बुरी थी। 8 लोगों के रात्रि भोज के बाद सफाई करना, और वो भी ऐसे कि जिसमें आप हाजिर होना भी नहीं चाहते, एमनेस्टी इंटरनेशनल की अत्याचार की तकनीक की सूची में शामिल कर देना चाहिए। पर क्योंकि हम अच्छे से तैयार होते थे तो वो एक सभ्य अत्याचार जैसा लगता था। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि मुझे आज भी मैकडोनाल्ड पसंद है। आप उसे खा सकते हैं और कचरा फेंक सकते हैं। आप इसी तरह से मेरे साथ ट्रांसलेशन करते रहें और अपने ट्रांसलेशन स्किल को बढ़ाएं। थैंक यू।